मोबाइल की घंटी लगातार बजी जा रही थी। दोनों बहुएं बतियाने में लगी हुई थी, जबकि सास कविता जी पूजा घर में थी। रक्षाबंधन का त्योहार पास में था तो उससे पहले पूजा घर की सफाई कर रही थी। अरे बहू, देखना तो किसका फोन है, कविता जी ने कहा। सुनकर माधवी उनके कमरे में गई और उनके फोन को उठाकर देखा तो उस पर उसके भाई का फोन था। देखकर वो हैरान रह गई कि भाई ने उसकी सास के मोबाइल पर कॉल क्यों किया है। उत्सुकतावश उसने फोन उठाया और भाई से बात करने लगी। भाई से बात करते समय उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलकने लगा था। फोन रखकर तमतमाते हुए वो बाहर आई और बोली, देखो दीदी, मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि मायका सिर्फ माँ से होता है। देख लिया, मम्मी के जाते ही सब लोग बदल गए। हमें तो किसी ने पूछा भी नहीं, खुद ही निर्णय कर लिया कि रक्षाबंधन पर हमें कैसे आना है और क्या करना है। माधवी अपनी बहन सरिता से शिकायत करते हुए बोली, क्या हुआ माधवी, किसका फोन था? उसकी बड़ी बहन सरिता ने पूछा। भाई ने मम्मी जी के फोन पर फोन किया था, ये कहने के लिए कि रक्षाबंधन के दिन तुम लोग आ जाना। जब हम लोग पहुँचेंगे तब वो हमारे लिए खाना ऑर्डर करके मंगाएगा, क्योंकि भाभी तो अपने मायके गई हुई है। माधवी चिढ़ते हुए बोली, उसने ऐसा कहा? माधवी, सच ही कहा है तूने? मम्मी के जाने के बाद तो अब हमें कोई पूछता भी नहीं। अरे भाभी तो पराये घर की थी, लेकिन भाई तो अपना था, उसने तक कुछ नहीं कहा। भाभी से सरिता ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, सच कहा दीदी, सारे रिश्ते सिर्फ दिखावे के हैं। मम्मी के रहते भाभी की मजाल भी थी कि जो राखी या भाई दूज पर अपने मायके तो चली जाए, ननदों के स्वागत के लिए घर पर ही रहती थी। लेकिन इस बार देखो भाई ने क्या जवाब दिया है। माधवी तिल मिलाते हुए बोली, अब छोड़ो ना, हमें क्या है, आधे एक घंटे के लिए जाना है, जाकर राखी बांध कर आ जाएंगे। सरिता ने कहा, हाँ दीदी, राखी बांधी और रवाना हो जाएंगे, कोई खाना वाना खाने की जरूरत नहीं है। आखिर हमारा भी स्वाभिमान है, यूँ रास्ते में पड़े हुए नहीं है हम, और जाएंगे तब ही जब भाभी फोन करके बोलेंगी। माधवी हाथों को नचाते हुए बोली। दोनों बैठकर अभी बतिया ही रही थी कि ये बातें पूजा करती हुई उनकी सास कविता जी के कानों में भी पड़ रही थी। आखिर सरिता और माधवी दोनों सगी बहनें एक ही घर में देवरानी जेठानी है। दोनों बहुओं की बातें सुनकर वो काफी हैरान थी। हैरानी उन्हें इस बात की हो रही थी कि देखो, शिकायत भी कौन कर रहा है, जिन्होंने कभी खुद अपनी भाभी को चैन से बैठने नहीं दिया, जो खुद राखी और भाई दूज पर अपनी ननद के आने से पहले मायके भाग जाया करती थी। माधवी और सरिता की शादी को 7 साल हो चुकी थी। दोनों बहनें इस घर में एक साथ बहुएं बनकर आई थी। घर में दोनों के पति के अलावा सास कविता जी और ननद गौरी थी। गौरी शादीशुदा थी, पर गौरी से दोनों का ही कोई खास लगाव नहीं था। इन 7 सालों में कभी भी दोनों बहनें अपनी ननद के लिए किसी भी त्योहार पर यहाँ नहीं रुकी। हर बार बस मायके रवाना हो जाती थी और वहाँ जाकर अपनी भाभी तनुजा की नाक में दम करती थी। दोनों को ही अपनी मम्मी की पूरी पूरी सह थी। मजाल की उनकी बहू किसी त्योहार पर अपने मायके तो चली जाए। तनुजा भी थी सीधी साधी, मन ही मन कुढ़ती रहती थी, लेकिन अपने हक के लिए ज्यादा कुछ बोल नहीं पाती थी। हर त्योहार पर तनुजा का भाई ही उससे मिलने के लिए आता था, पर वो ज्यादा देर नहीं रुकता था, क्योंकि जब तक वो यहाँ पर रहता था तब तक सरिता, माधवी और उसकी मम्मी कुछ न कुछ तानाकसी करती रहती थी। पर तनुजा के लिए उसका भाई हर बार बर्दाश्त करता रहता था। लेकिन अभी 2 साल पहले बात ज्यादा बिगड़ गई थी। दरअसल हुआ यूं कि तनुजा के भाई अमर की नई नई शादी हुई थी। अपने पति के आश्वासन पर तनुजा ने अपने भाई को आने से मना कर दिया, ये कहकर कि इस बार वो अपने पति के साथ खुद ही मायके आएगी। पर रक्षाबंधन पर तनुजा के पति ने पूछा तो उसकी सास ने बाद में देखते हैं कहकर बात को टाल दिया। तब माधवी और सरिता भी वहीं पर थे। उसके पति ने भी सोचा कि शायद पहले दोनों बहनें राखी बांध दे और खाने पीने से फ्री हो जाए तो उसके बाद रवाना हो जाएंगे, इसलिए मम्मी ने ऐसा कहा है। लेकिन इन सब से फ्री होने के बाद भी उन्होंने जाने के लिए कुछ नहीं कहा। तब तनुजा के पति ने दोबारा पूछा तो सास सुनकर बिगड़ गई। यहाँ दोनों ननदें अपने ससुराल से मायके त्योहार के लिए आई हैं और इसे मायके जाने की लग रही है।
बहू है, इसे तो यहीं पर रहना चाहिए। तब तनुजा हिम्मत कर अपनी सास से मायके जाने की बात कही। मम्मी जी, पर मैंने तो भाई को यहाँ आने से इनकार कर दिया। भाई की अभी अभी शादी हुई है, मेरी भाभी भी मेरा इंतजार कर रही है, तो हम क्या करें? कह दिया ना तो कहीं नहीं जाएगी, सास ने कहा। पर मम्मी, रक्षाबंधन का त्योहार तो तुम्हारी बहू का भी है, इसके भाई भाभी भी तो इसका इंतजार करते हैं। तनुजा से पहले उसका पति बोला, वाह बेटा, आज पत्नी के लिए इतनी जुबान खुल गई। तेरी बहनें यहाँ आई हुई हैं, वो नहीं दिख रहा तुझे जो अपनी बीवी को भेजने की लगी है? क्यों मम्मी, तुम्हारी बेटियां भी तो किसी की बहू है, ये लोग भी तो आई है यहाँ पर, फिर तुम्हारी बहू क्यों नहीं जा सकती? अरे वाह भाई, तू तेरी बीवी की बराबरी हमसे कर रहा है, इसमें और हम में बहुत फर्क है। अचानक माधवी बीच में बोली, क्या फर्क है? जिस तरह तुम किसी की बेटी हो, वैसे ही ये भी किसी की बेटी है। भाई भी जवाब देते हुए बोला, आज तो चाहे कुछ भी हो जाए, बहू इस घर से नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। मैं भी देखती हूँ ये घर के बाहर कदम कैसे रखती है। इसने घर के बाहर कदम रखा तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म है। अचानक सास सोफे पर बैठते हुए बोली। उनके साथ साथ माधवी और सरिता भी सोफे पर बैठ गई। माहौल इतना ज्यादा बिगड़ गया कि आखिर में तनुजा ने अपने भाई को फोन कर कह दिया कि वो नहीं आ पाएगी। खैर, आधे घंटे बाद उसका भाई खुद आया और राखी बंधवा कर ही रवाना हो गया। ज्यादा देर रुका भी नहीं, क्योंकि तीनों माँ बेटी बैठ कर तानाकसी करने लगी। कुछ लोगों को अपनी ननदों से बराबरी करने की आदत हो जाती है। वक्त वक्त पर बताना पड़ता है कि उनकी औकात क्या है। पर यह बात तनुजा को बुरी तरह से चुभ गई थी। उसने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन ठान लिया कि मम्मी जी के बाद कभी भी इन ननदों को अपने घर बुलावा नहीं देगी। भाई रिश्ता रखना चाहे तो रखे, पर उसकी तरफ से अब रिश्ते का कोई अस्तित्व नहीं है। खैर, कुछ महीने पहले सरिता और माधवी की मम्मी की मृत्यु हो गई। अब पहला रक्षाबंधन आया तो उनके भाई का फोन आया और दोनों बहनों को रक्षाबंधन पर आने के लिए कहते हुए बोला, बहन, इस बार तनुजा एक दिन पहले ही अपने मायके रवाना हो जाएगी, इसलिए तुम लोग क्या खाओगे वो बता देना, मैं ऑर्डर करके मंगवा लूंगा। तब से ये सब सुनकर दोनों चिढ़कर बैठी हुई थी और अब दोनों इसी इंतजार में थे कि तनुजा फोन करके उन्हें बुलाएगी तो वो दोनों उसे अच्छे से जाकर सुनाएंगी। पर तनुजा ने तो अभी तक फोन ही नहीं किया। एक तो भाभी अपने मायके चली गई, उसकी चिढ़ तो थी ही रही, सबसे ज्यादा गुस्सा तो इस बात पर था कि तनुजा ने तो एक बार भी फोन करके नहीं कहा और इसी गुस्से में दोनों रक्षाबंधन के दिन अपने मायके भी नहीं गई। खैर, भाई था, वो तो अपना फर्ज पूरा करने के लिए आया, तो दोनों बहनें अभी गुस्से में ही थी। उसे देखते ही बोली, क्या लेने आया है भाई यहाँ पर? अपनी बीवी को तो रोक नहीं सका, ऐसे रिश्ते निभाते हैं क्या? भाभी ने तो एक बार फोन करके भी नहीं कहा कि रक्षाबंधन पर आ जाओ, भला हम ऐसे कैसे उठकर आ जाते? माधवी के साथ साथ सरिता भी बोली, बहन, जिस भाभी के साथ तुम लोगों ने रिश्ते कभी ढंग से निभाए ही नहीं, भला किस मुँह से उससे उम्मीद करती हो कि वो तुम्हें फोन करके कहे कि तुम दोनों के मुँह से कई बार सुन चुका हूँ कि माँ के बाद मायका खत्म हो गया। तुम्हारा मायका बनाए रखने की जिम्मेदारी क्या सिर्फ तुम्हारी भाभी की थी? तुम लोगों ने तो कभी जिम्मेदारी नहीं निभाई, उल्टा उसे जब तक मम्मी रही उसके मायके तक नहीं जाने दिया तुम लोगों ने। फिर क्यों उम्मीद करते हो कि वो तुम्हें बुलाएगी? आखिर भाई ने खरी खरी सुनाते हुए कहा, दोनों जानती थी कि गलती तो दोनों ने कर दी, लेकिन ईगो इतना ज्यादा था कि अपनी गलती मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। आखिर भाई ने राखी बंधवाई और अपने घर रवाना हो गया। अब ये रिश्ता बस यहीं तक रह गया। हर साल भाई आ जाता था और राखी बंधवा कर अपने घर रवाना हो जाता था, लेकिन ईगो की मारी बहन अपनी भाभी से कुछ कहने और अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थी। दोस्तों, इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में जरूर बताना। और अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।